नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। हिंदी में इसको वृत्तीय गति कहा जाता है। तो सर्कुलर मोशन से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास एम मूव इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। द मोशन ऑफ द बॉडी हैज कांस्टेंट। क्या चीज इसमें कांस्टेंट रहेगी? हिंदी में भी क्वेश्चन दिया है। आप हिंदी में भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को रीड कीजिए, अपना आंसर मार्क कीजिए, नोट कीजिए और लास्ट में जो आंसर दिए हैं उसके साथ मैच करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कण क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से गति करता है। तो इसके लिए अचर होगा। इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए। पार्टिकल इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। तो क्या चीज इसमें से कांस्टेंट होगी? वेग होगा, गतिज ऊर्जा होगी, त्वरण होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, इनमें से देखो कौन सी चीज कांस्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 87, 93, 97, 2000, बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड in a watch is 1 centimeter. The change in velocity of its tip in 15 second. 15 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या दिया है? एक घड़ी की सेकंड सुई जो है उसकी लेंथ तो 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी नोक के वेग में परिवर्तन कैसा होगा? थोड़ी सी हिंट मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। 15 सेकंड के बाद, तो मान लो कि पहले जो सुई की नोक है वो यहाँ पर है, और 15 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर उसके वेग की डायरेक्शन मतलब ऐसी कुछ होगी, और यहाँ पर वेग की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी। तो इसके वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, इस हिंट को यूज करते हुए इसका आंसर निकाल करके देखिए। या इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि डेल्टा बी मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा। जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? देखो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? पाई बाय 2 है ना। और अपॉन में टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू, आप ये फाइंड कर सकते हैं ना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी से निकाल सकते हैं उसे। तो पाई बाय 2 अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 15 सेकेंड। तो ये 15 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये पाई बाय 30, पाई बाय 30 है। बट ये डेल्टा वी है ना। और ये जो फॉर्मूला आपने यूज किया है ये ओमेगा का फॉर्मूला है। ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाय टी। ये आपने ओमेगा यूज किया। अब ओमेगा इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। सो वी इक्वल टू कितना होगा? वी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा डॉट आर। देखो अगर इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इस तरह से इसको आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। आंसर तो ऑलमोस्ट मैं निकाल चुका हूँ, फिर भी आप इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। पाई बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, a boy on cycle pedals around a circle of 20 meters radius at a speed 20 meter per second. The combined mass of boy and cycle is 90 kg. The angle of the cycle makes with vertical so that it may not fall. So tan theta is equal to under root rg या v स्क्वायर अपॉन आर जी। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये फॉर्मूला यूज कीजिए और इससे आंसर निकाल करके देखिए आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। रेडियस ऑफ कर्व रोड ऑन नेशनल हाईवेज आर, width of road is b, the outer edge of road is raised by h with respect to inner edge so that the car
with velocity v can we pass safe over it. The value of h, so हमने अभी बनाया था जो फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, उसमें जो tan थीटा है, ये tan थीटा कुछ इस तरह से बनता है, ध्यान से इस डायग्राम को देखो, ये tan थीटा कुछ इस तरह से बनता है h अपॉन b, ठीक है। सो आप tan थीटा की वैल्यू h बाय b रख सकते हैं और वहां से h निकाल सकते हैं। निकाल के देखिए क्या आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, a string breaks if its tension exceeds 10 Newton. A stone of mass 250 gram tied to this string of length 10 centimeter is rotated in horizontal circle. मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन हिंदी में भी रीड करते हैं। किसी डोरी में यदि तनाव 10 न्यूटन से अधिक हो जाए तो डोरी टूट जाएगी। 250 ग्राम का अगर एक पत्थर 10 सेंटीमीटर लंबी डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो घूर्णन का अधिकतम कोणीय वेग कितना होगा, ठीक है ना। तो ये अगर मान लो कि स्ट्रिंग है और ये हमारा स्टोन है जो टाई किया है, तो जब इसे क्षैतिज वृत्त में मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर आप घुमाओगे तो इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, ये फोर्स लगेगा। और ये अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बॉडी जो होगी वो बाहर की तरफ चली जाएगी और अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन टी। अगर ये दोनों इक्वल है तो ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो फिर रस्सी जो होगी वो टूट जाएगी। तो बस आपको यही करना है, T इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, इन दोनों को बैलेंस करना है। m भी आपको दिया है, r भी आपको दिया है, t भी आपको दिया है, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद एक डोरी की सहायता से 1 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में 10 चक्कर प्रति मिनट लगाती है, ठीक है ना, 10 चक्कर प्रति मिनट। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लें, कितनी, 10 चक्कर पर मिनट मतलब कितने सेकंड हुए, 60 सेकंड, तो 1/6 इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। यदि त्रिज्या को नियत रखते हुए डोरी में तनाव को 1/4 कर दिया जाए तो गेंद की नई चाल क्या होगी। फिर से वही काम आपको करना है, टेंशन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है ना। पहले वाला ओमेगा कितना रखना है आपको, पहले वाले ओमेगा को ओमेगा 1 रख दो, दूसरे वाले ओमेगा को कितना रखोगे, 1/4 कर दिया मतलब ओमेगा 1/4 रख लेना। पहले वाला टेंशन T1 हो गया, दूसरा वाला टेंशन T2 हो गया, और ये स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। आर जो रेडियस आपको दी है वो तो कांस्टेंट है, मास जो दिया है वो भी कांस्टेंट है। दोनों के रेशो को डिवाइड कर देंगे, दोनों के रेशो को डिवाइड करने के बाद हमें T1 और T2 का रेशो बन के आ जाएगा, ठीक है ना। बस उससे देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है। अच्छा, टेंशन को यहाँ पर 1/4 किया है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए। ये जो है ये टेंशन को 1/4 किया है, पहला वाला T1 है और दूसरा वाला T1/4 है, ऐसा। क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से रीड करके और इसका आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्टिकल ऑफ मास m मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ, रेडियस अंडर r, रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F, स्पीड कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r आपको लगाना है। देखिए कितना आ रहा है, स्पीड मतलब v फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति में इनमें से कौन सी चीज सही होती है, ये आपको चेक करके और बताना है। इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, a 500 kg crane takes a turn at 50 meter radius, velocity is 36 kilometer per hour, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, क्या होता है, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
बस आपको v को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और निकालिए कितना आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सारे आंसर्स को कॉपी में नोट कर लीजिए, और अब जो आंसर्स मैं बता रहा हूँ उनके साथ में चेक कीजिए कितने आंसर्स आपके करेक्ट बन रहे हैं। आंसर देखिए 1 to 10 आंसर्स दिए हैं। सारे आंसर्स को एक बार चेक कर लीजिए, कितने करेक्ट आंसर आ रहे हैं मुझे कमेंट करिए।